आज के इस वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग एक नए मॉक टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन किया हुआ था, जिसमें मॉक टेस्ट का वो पार्ट 1 था। ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। जो भी सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट है, जो सीरियस एस्पिरेंट है, उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इसमें हम नए नए ट्रिक सीखते हैं जो भी आपके एग्जाम में अलग अलग टॉपिक से होते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं सभी टॉपिक को मिलाकर रखा जाता है, ठीक है। और इसमें जो ट्रिक बताया जाता है उसको अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को विद इन 10 to 15 सेकेंड 20 सेकेंड आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। अगर आप सुप्रीम कोर्ट या फिर अन्य गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पे आपको पार्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी पीडीएफ्स हैं, बुक के पीडीएफ है, वो सारी दी गई है। तो चलिए वीडियो में सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी एंड बिंदु कैन कंप्लीट ए प्रोजेक्ट इन 4 and 12 आवर्स। तो अभी जो है वह किसी काम को 4 आवर में कर लेता है और बिंदु किसी काम को 12 आवर में कंप्लीट कर देता है। अभी begins project at 5 am and they work alternatively for 1 hour each। यानी कि अभी जो है वो काम को शुरू करता है और ये दोनों एक एक घंटे के अल्टरनेट में काम करते हैं। When will the project be completed? तो प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखिए कि 5 AM को जो हमारा प्रोजेक्ट है वह स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि हमको टाइम कितना लगेगा अगर हमको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो जो है बताता आ रहा हूँ कि टाइम एंड वर्क का जब भी ऐसा सवाल है तो ये दोनों का जो 4 और 12 है इसका हम एलसीएम लेते हैं, यानी कि 12 यूनिट हम टोटल वर्क मान लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 घंटे में 12 यूनिट कर रहा है, यानी कि अभी जो है पर आवर 3 यूनिट कर रहा होगा और बिंदु जो है पर आवर 1 यूनिट कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये पहले घंटे में ये करेगा, दूसरे घंटे में ये करेगा, यानी कि टोटल 2 घंटे में 3 और 1 4 यूनिट काम हो जाएगा, ठीक है। टोटल जो हमें काम करने हैं 12 यूनिट है, यानी कि ये इधर अगर 3 से गुना करते हैं तो ये आ जाता है मेरा 12 यूनिट टोटल काम। तो इधर 3 से गुना किए तो इधर भी 3 से गुना करेंगे, यानी कि टोटल जो हमको समय लगेगा वो लगेगा 6 घंटे। अगर 5 AM यानी कि 5 बजे सुबह में अगर हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो उसमें अगर हम 6 घंटे बाद जाएंगे तो हमारा समय जो हो जाएगा वह हो जाएगा 11 AM, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत ही इजीली टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन परसेंटेज से है। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट 80% ऑफ एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, 5% of votes cast were declared invalid. A candidate got 10,544 votes, which were 75% of the total valid votes. Find the total number of eligible voters. तो चलिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। तो जब भी आपका परसेंटेज का सवाल है तो आप ज्यादातर कोशिश करिए कि आप 100 मानकर कोई चीज को कंप्लीट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि परसेंटेज ज्यादा है तो हम सबसे मान लेते हैं कि जो हमारा टोटल पहले वोट था, ठीक है, टोटल जो हमारा वोट था वो था 100x, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 80% इलिजिबल है, यानी कि अगर हम बात करें इलिजिबल वोट की तो इलिजिबल वोट जो हो जाएगा इसका 80% यानी कि 80x वोट हो जाएगा इलिजिबल, ठीक है। अब कहता है कि ये जो 80x इलिजिबल वोट है इसमें से 5% इनवैलिड होगा, यानी कि 80x का अगर 5% निकालते हैं तो यह होगा 4x, यानी कि जो हमारा 4x वोट है वह यहाँ पर हो जाता है इनवैलिड, ठीक है। उसके बाद अब जो 80x में से बचेगा, यानी कि 4x इनवैलिड हो गया तो टोटल बचेगा मेरे पास कितना 76x, यानी कि जो अब 76 हमारा वोट है यही तो हमारा वैलिड वोट है ना। चलिए तो यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया कि 76x जो मेरे पास वोट है वो वैलिड वोट है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़िएगा
A candidate got 10,5,4 votes which were 75% of the valid votes. यानी कि ये जो हमारा 76x है इसका 75% जो है यही क्या है 10545 के बराबर है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि 75% को हम लोग 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 10,4,5, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम 4 से इसको कैलकुलेट करें 19 बार में ये चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें ये करे 1045 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 3। अगर इसको हम 19 से करते हैं तो 19 गुने 5 95, 104 आएगा, 19 गुने 5 95, फिर 95 आ जाएगा तो 19 गुने 5 95, ठीक है। तो ये 555/3 आ गया। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 18 से 54 बाद में बचा 15, तो ये आ जाएगा 185। यानी कि x का जो वैल्यू आ गया वह आ गया 185। तो हमसे टोटल पूछता है टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स कितने थे। तो टोटल वोटर्स हमारे पास थे 100x, तो इसमें हम कर देंगे 100 से गुना, तो ये आ जाएगा 18500 आपके पास टोटल एलिजिबल वोटर्स, यानी कि ये हमारा 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन आपको समझ आया होगा, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A shopkeeper earns a profit of 12% on selling a book at 10% discount on the marked printed price. The ratio of post price to the printed price is। ये सिंपल सा क्वेश्चन। अगर हम बात करें मार्क प्राइस मेरा एम है, ठीक है, तो इस पे आप 10% डिस्काउंट देते हैं, यानी कि आपने 90/100 इसको करोगे, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस सी है तो इसको हम 112/100 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये सेलिंग प्राइस आएगा। दोनों तरफ का सेलिंग प्राइस बराबर है, 100 से 100 कट गया, मुझे कॉस्ट प्राइस टू द प्रिंटेड प्राइस निकालना है, यानी कि C/M निकालना है। तो ये आ जाएगा कितना, 90 इधर ऊपर बच जाएगा और नीचे 112 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 45/56, यानी कि ये हमारा रेशियो आ गया। तो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं है, ये बस कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आगे बढ़ते हैं। इन ए क्लास देयर आर 39 स्टूडेंट्स एंड देयर एवरेज वेट इज 51 kg. If we include the weight of the teacher, then the average weight becomes 51.2 kg. What is the weight of the teacher? तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो आपका एक तो सोल्यूशन है कि आप मल्टीप्लाई करके करेंगे, और दूसरा मैं आपको एक यूनिक मेथड बताने वाला हूँ जो यहाँ पर आप यूनिक सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 39 स्टूडेंट थे, ठीक है, तो इनका एवरेज जो था वो 51 था, क्लियर है। अब एक हमारे टीचर जी ऐड हो जाते हैं तो इनके आने से जो हमारा एवरेज होता है वो 51.2 हो जाता है। तो अगर ये वाला भी 51 होता तो यहाँ पर एवरेज 51 आता, लेकिन टीचर जो है चूंकि 51 से ज्यादा है इसलिए यहाँ पर 51 से ज्यादा मेरा एवरेज ये वाला गया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये टीचर जो है ये वाला जो 39 है वो एवरेज से कितना कम है। तो एवरेज से ये 0.2 कम है, ठीक है। अगर एक बंदा 0.2 कम है तो टोटल 39 यहाँ पर स्टूडेंट है, तो ये 7.8 क्या हो जाएगा, एवरेज से कम हो जाएगा, ठीक है। अगर ये तो अगर इसकी बात करें 39 की बात करें तो ये इतना कम है, तो ये अगर 7.8 कम है एवरेज से, तो ये वाला वैल्यू जो टीचर है अगर ये 7.8 ज्यादा हो जाए तो ये हमारा एवरेज सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि एवरेज 51.2 है और इसको हमको 7.8 बढ़ाना है, तो 51.2 प्लस 7.8 यानी कि 59 kg जो वेट हो जाएगा वो हमारा टीचर का हो जाएगा। तो हमारा थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको
विदाउट पेन एंड पेपर सोल्व हो जाएगा। वो कैसे, देखिए 39 स्टूडेंट यहाँ देख लिया, यहाँ पे 51 एवरेज है, यहाँ पे एवरेज आता है 51.2। तो इसका डायरेक्ट ट्रिक होता है कि जो लास्ट वाला 51.2 है वो आप देख लीजिए, लिख लीजिए। ये वाला देखिए कितना कम है, तो 0.2 कम है, 0.2 यहाँ पे 0.2 इंटू 39 करेंगे तो 7.8। डायरेक्ट ये दोनों को जोड़ देना है, यहाँ पे आंसर आ चुका है टीचर का। तो इस तरह से उसका शॉर्ट ट्रिक होता है, जो यहीं से डायरेक्ट ये वाला वैल्यू वहां पे आता है। ये जो हमने प्रोसेस आपको बताया है, ये बस आपको समझने के लिए बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक फॉर द नंबर दिस टू बी डिविजिबल बाय 22। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2 3 डैश 4 5 6 7 8। वैसे जो भी कैंडिडेट पढ़ रखे होंगे उनको मालूम होगा कि अगर मुझे किसी नंबर से 22 से डिविजिबल प्रूव करना है कि ये 22 से डिविजिबल है या नहीं, तो वो दो नंबर यानी कि इसके दो जो 2 इंटू 11 इसको अगर हम करेंगे, यानी कि ये वाला जो नंबर है पर्टिकुलर, ये वाला नंबर, ये अगर 2 से डिवाइड हो जाए और ये 11 से भी डिवाइड हो जाए तो ये 22 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो लास्ट यूनिट डिजिट है वो 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए या फिर इवन नंबर होना चाहिए। तो 8 हमारा इवन नंबर है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब है 11 से डिविजिबिलिटी रूल। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो अल्टरनेट डिजिट का सम है उसका डिफरेंस है, उसका जो डिफरेंस हम निकालेंगे वह या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम अल्टरनेट डिजिट का सबसे पहले सम करके फिर डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 ये वाला और ये वाला ऐड होगा, यानी कि 7 5 12 और 2 14। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पर x माने तो 14 प्लस x इधर से आते हैं। ठीक है, अगर ऊपर वाले को अगर हम करें इसमें ऐड तो 8 6 14, 14 4 18, 18 3 21। तो ये वाला वैल्यू जो आता है 21 आता है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर फंडा है कि हम डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके देख सकते हैं, या फिर आप देखो ये वाले नंबर को मुझे इसको नंबर को ऐसा हमको बनाना है कि या तो ये दोनों को घटाने पर हमें आना चाहिए क्या 11 का मल्टीपल, लेकिन जब आप 21 से 14 घटाओगे तो आप 7 आ पाओगे, 7 आएगा आपके पास, यानी कि इसको मल्टीपल करना तो मुश्किल है। तो यहाँ पर देखें कि x के जगह अगर हम 7 डाल दें तो 14 7 21, 14 7 21, डिफरेंस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो x का वैल्यू है वो यहाँ पे 7 हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। अगर हम x की जगह पे 3 डालेंगे तो 17 आएगा, 21 में से 17 घटाएंगे तो 4 आएगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, अगर हम 1 डालते हैं तो 14 1 15 आ जाएगा, 21 में से 15 घटाएंगे तो 6 आएगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर हम 4 डालेंगे तो 14 4 18, 21 में से 18 जाएगा तो 3, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। और 7 डालेंगे तो 14 7 21, 21 में से 21 जाएगा तो 0, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वैसे ये नॉर्मल चीज है, आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25, दो नंबर का सम अगर 25 है और उनका प्रोडक्ट 144 है, तो हमको डिफरेंस बताना है दोनों नंबर का। यानी कि हमको आंसर बात करें तो x प्लस वाई बराबर 25 दिया हुआ है, एक्स वाई बराबर 144 दिया हुआ है, और मुझसे पूछ रहा है x माइनस वाई का वैल्यू। तो देखो x माइनस वाई का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या आता है, एक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया माइनस 4xy। तो ये जो फॉर्मूला है, अगर आप जब तैयारी आप अच्छे से करोगे या फिर आपने तैयारी कर रखी होगी, तो ये वाला फॉर्मूला आपको इसके लिए डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है,
तो हम ऑप्शन से ही डायरेक्ट देखेंगे x प्लस वाई 25 है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 25 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और 4xy यानी कि 4 इंटू 144, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे 6 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 25 का स्क्वायर 625, और 4 गुने 144 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 576, ठीक है। जब इसको आप घटाओगे तो ये आएगा 49, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर मेरे पास आ गया 49, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 7 आंसर, ठीक है। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन था, ये इजीली आपका अलजेब्रा कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निखिल सफर्स ए लॉस ऑफ 140 when he sells a perfume at 20% discount. Find the market price of the perfume if the cost price is 380. तो आपको यहाँ पर सीपी दिया हुआ है कि 380 रुपए है, ठीक है, और आपको लॉस दिया हुआ है 140 रुपए। तो जो आपको सीपी मालूम है, लॉस मालूम है, तो आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस एसपी निकाल सकते हो कि 240 रुपए एसपी, ठीक है। अब कहता है कि मार्क प्राइस क्या है, तो मार्क प्राइस में हमने 20% डिस्काउंट दिया है, यानी कि 80% बचा होगा। ये जो होगा 240 के बराबर होगा, 80 से 240 3, यानी कि मार्क प्राइस जो हो जाएगा वह 300 के बराबर हो जाएगा। तो मार्क प्राइस हमारा 300 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी है, आपको समझ आया होगा। आई होप कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, तो आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कमल परचेजेज 80 आर्टिकल फॉर 11,180 and sells them at a loss equal to the selling price of 6 articles. What will be the selling price of one article? ठीक है। अब देखिए, अगर हम मान लें कि एक आर्टिकल का एसपी जो है वह x है, ठीक है, यानी कि हमने मान लिया कि एसपी ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू x। तो जब हम 80 आर्टिकल बेचेंगे तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 80x, ठीक है। लॉस जो होता है 6 आर्टिकल के एसपी के बराबर होता है, यानी कि हमारा जो लॉस है वह कितना हो जाएगा भाई, 6x। तो हमारे पास एसपी है, लॉस है, तो अगर हमको सीपी निकालना हो तो क्या होता है, एसपी प्लस लॉस, यानी कि सीपी हमारा क्या हो जाएगा 86x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है सीपी जो दिया हुआ है 11,180 दिया हुआ है, यानी कि 86 का जो वैल्यू है वह 11,180 के बराबर है, ठीक है। तो हमको सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल निकालना है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है, तो हम x बराबर क्या लिखेंगे, 11,180 बाई 86, ठीक है। तो अब इसको अगर आप काटोगे तो 86 1 जाए 86, यहाँ पे बचेगा आपका 5 91 25 58 3 0, यानी कि टोटल 130 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा जब इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर देंगे। तो ये इस तरह से आपका एसपी सबसे पहले निकाला, फिर मैंने लॉस निकाला, फिर आपको सीपी पता चल गया, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है सेलिंग प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल, ये थोड़ा लोगों को समझने में कंफ्यूजन होता है। तो जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन टैकल करें तो पूरा इजी वे में इसको समझने का कोशिश करें कि आपको सेलिंग प्राइस के टर्म में दिया है, तो सारी चीजों को एक सेलिंग प्राइस कुछ भी मान लो और जो एसपी सीपी लॉस सभी है सभी को उसके टर्म में लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और भी जब फ्यूचर में मॉक टेस्ट डिस्कस होंगे तो आते रहेगा, उससे आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो अंत तक देखिए, नए नए क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं ये आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही आप अपनी मैथ की प्रिपरेशन चालू रखिए। यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप सबसे पहले देखिए और वीडियो को पॉज कर करके खुद से एक बार ट्राई करने का कोशिश करिए, ठीक है। जब वो क्वेश्चन आप ट्राई कर ले और फिर मैं जो आपको बता रहा हूँ उसमें ये देखिए कि आप जो मेथड फॉलो कर रहे हैं और मेरा जो मेथड है उसमें कौन सा बेस्ट है, क्या आपको मेरा मेथड अडॉप्ट करना चाहिए, आपका मेथड मुझसे अच्छा है। तो इससे आपको एक एनालिसिस मिल सकता है, ठीक है। और क्वेश्चंस को समझा कैसे जाता है, उसको कैसे टैकल किया जाता है, सारी चीजें आप नेक्स्ट सीखते जाएंगे इस मॉक टेस्ट के साथ में, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। 15 kg ऑफ शुगर कॉस्ट 600 रुपए, यानी कि 15 kg शुगर का दाम 600 रुपए है। तो 1 kg का हो जाएगा 40 रुपए, 25 kg का निकालना है तो 25 kg का हो जाएगा 25 गुने 40 यानी कि 1000 रुपए। तो ये कुछ क्वेश्चन हुआ नहीं, बस नॉर्मल था मॉक टेस्ट में, तो इजीली बता दिया गया। चलिए, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ये समझने वाली, ये बहुत सारे स्टूडेंट इसमें थोड़ा फंसते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल, कहता है कि 70 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 40 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इसको कुछ नहीं करना, CP इंटू 70 इज इक्वल टू SP इंटू 40 बस कर देना, ठीक है। तो अब देखिए रेशियो निकालिए, CP बाई SP जब आप करेंगे तो आएगा 40 बाई 70, 0 0 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 4 बाई 7, ठीक। अब मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पर देखते हैं CP अगर हमारा 4 रुपए मानते हैं हमें, तो SP जो है हमारा 7 रुपया है, यानी कि जो हमको प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपए का हो रहा है, और CP पे प्रॉफिट निकालते हैं तो 3 बाई 4। तो जैसे ही 3/4 आए तो अब आपको इंटू 100 कभी नहीं करना है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 3/4 75% होता है। तो आपका आंसर 75% डायरेक्ट आपको लिखना है। एग्जाम में इस तरह से आपको कैलकुलेशन से बचना है। ये जो कुछ ट्रिक्स होती हैं जब आप परसेंटेज को पढ़ने जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि 50% आपका 1/2 होता है, 33/3% आपका 1/3 होता है, ठीक है, 37.5% जो होता है वो 3/8 होता है। तो ये जो चीजें हैं इसको आप याद करिए, ये आपको आगे कैलकुलेशन में बहुत बेनिफिशियल होता है आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिंप्लीफिकेशन से, 29/45 भागे 19 माइनस 11 गुने 5 इज इक्वल टू 19 प्लस। सिंप्लीफिकेशन का मैंने क्वेश्चन बस इसलिए रखा है कि मैं आपको बताऊं कि हम जब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को देखें तो हम इसको सोल्व कैसे करें। यहाँ पर देखो 19/45 है, इसको लिखना नहीं है, डायरेक्ट हम मन में करेंगे। 19 से कम 19, 1 0 4 19 पच्चे 95, 9 5 19 पच्चे 95, 155 आ गया, ठीक है। 11 पच्चे 55 यानी कि 55 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया, इज इक्वल टू 29 प्लस 8, ठीक है। यहाँ तक भी लिखने की जरूरत नहीं, जैसे ही मैंने आपने यहाँ पर अगर मैं बताऊं, ये पहले तो मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ, फिर एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो कैसे सोल्व करने से बचे वो समय समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखो 155 माइनस 55 100 हो गया, इज इक्वल टू 29 प्लस ए। तो ए बराबर तो यहाँ पे मालूम है आपको कि 100 माइनस 29 यानी कि 71 हो जाएगा, ठीक है। चाहिए ये वाला ऑप्शन जो है वो 71। अब मैं बताता हूँ कैसे इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको सोल्व करना है, यहाँ पे लिखेंगे शुरुआत में, हाँ चलो 155 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें 155 माइनस ये आ रहा है 55, ये हो गया खत्म। अब इसका मुझे कोई जरूरत नहीं। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 100, ठीक है। 100 इज इक्वल टू देखें हम 29 प्लस 8। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इधर वाले को भी 100 पूरा करना है, तो ये 29 है तो ये 100% ए जो है 71 होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 71 अब ऑप्शन में टिक कर देंगे। एग्जाम में जब बनाएंगे तो लिखेंगे क्या, एक बार मात्र लिखेंगे 155, ठीक है, और एक बार मात्र लिखेंगे 100, ठीक है। तो ये एग्जाम में जब आप कंप्लीट करेंगे तो ये दो ही चीज आपको कॉपी पे लिखना है, या फिर आपका अगर अच्छा प्रैक्टिस होगा ना तो आप डायरेक्ट में इसको कर सकते हैं, ठीक है। कहीं आपको पेन पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में, इस एग्जाम में अगर देगा तो थोड़ा अच्छा सिंप्लीफिकेशन का दे सकता है क्वेश्चन। बैंकिंग एग्जाम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राकेश रन्स 4/3 टाइम्स एज फास्ट एज मुकेश इन रेस। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप इस टाइप के वीडियोस को देखो तो आप 2x स्पीड करके देखें, ठीक है। तो इससे चूंकि एक नॉर्मल इंसान को इतना फास्ट बोलना मुश्किल होता है,
तो आप वीडियो जब भी देखें 2x करके देखें, इससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। वैसे मैं थंबनेल जब भी बनाऊंगा उसमें मैं लिख दूंगा, मेंशन कर दूंगा वॉच दिस वीडियो इन 2x ओनली, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश रन्स 4/3 टाइम्स एज फास्ट एज मुकेश। तो दो लोग हैं, एक है राकेश और एक यहाँ पे मुकेश है, ठीक है। राकेश रन्स 4/3 टाइम्स एज फास्ट एज मुकेश, यानी कि अगर मुकेश 3x से दौड़ता है तो राकेश 4x से दौड़ता है। इन ए रेस राकेश गिव्स ए लीड ऑफ 60 मीटर टू मुकेश, यानी कि मान लीजिए राकेश यहाँ पर है, स्टार्ट यहाँ से रेस होता है, ठीक है। तो कोई होता है ना आपके ग्रुप में भी कोई होगा, अगर कोई तेज दौड़ता है तो वो अपने साथी को बोलेगा तुम 100 मीटर आगे चल जाओ और वहां से तुम शुरू करना, मैं यहाँ से शुरू करूंगा। तो उसी तरह राकेश ने मुकेश को बोला कि मैं तुमको 60 मीटर का अहेड देता हूँ, ठीक है। यानी कि 60 मीटर अलग अलग खड़े होते हैं और फिर तुम स्टार्ट करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वह रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इस डायरेक्शन में जो राकेश का स्पीड है वो 4x का स्पीड है और मुकेश का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में 3x का स्पीड है। तो जब भी सेम डायरेक्शन होता है, सेम डायरेक्शन में स्पीड जब दो का हम रिलेटिव निकालते हैं तो माइनस करते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन निकालते हैं तो वो प्लस करते हैं, ठीक है। तो इस केस में चूंकि सेम डायरेक्शन है तो हमारा जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड x का हो जाएगा, यानी कि 4x माइनस 3x x का हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, रिलेटिव स्पीड ये हो गया, और जो डिस्टेंस होता है ये दोनों का बीच का डिस्टेंस, तो हमारा टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि 60/x हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम विल मीट, यानी कि दोनों जो मीट करेंगे वो इस टाइम पे मीट करेंगे, ठीक है। और हमको डिस्टेंस बताना है, तो यहाँ से आर जितने टाइम में मिला है वो कितने दूर चला गया होगा, तो इंटू 4x जब हम कर देंगे, यानी कि जो आर का स्पीड है तो यह यहाँ पर हो जाएगा 240, यानी कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 240 मीटर दूर ये लोग मीट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 240। ये रिलेटिव स्पीड का एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए इसको इसमें डाला गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a group leader of 6 students reported that their average weight is 46 kg. When the members of the group were asked about their individual weight, 5 of them answered 50 kg, 52 kg, 40 kg, 44 kg and 48 kg. The sixth member said, I can't recall my weight. What is his weight? तो बता कि 6 स्टूडेंट है, उनका जो एवरेज वेट है वो 46 है, ठीक है। और जब इनसे इंडिविजुअली पूछा गया तो एक बताता है कि मेरा 50 वेट है, एक बताता है कि मेरा 52 वेट है, एक बताता है मेरा वेट 40 है, एक बताता है मेरा 44 है, एक बताता है मेरा 48 है, और छठे वाले को अपना वेट याद नहीं। तो इन सभी का मिलकर जो एवरेज है वह 46 है। तो अगर हम देखें कि एवरेज का मतलब होता है कि अगर ये सभी जो है 6 इंसान ये सभी 46 होते हैं तो एवरेज मेरा 46 आता है। तो हम देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यादा और कम क्या है वो चेक करते हैं। तो 50 जो है वो 46 से 4 ज्यादा है, 52 6 ज्यादा है, 40 6 कम है, 44 दो कम है, ठीक है, और 48 2 ज्यादा है, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू जो आएगा वह यहाँ से डिसाइड होगा। तो ये 2 कम 2 ज्यादा कट गया, 6 माइनस 6 प्लस कट गया, यानी कि टोटल इधर जो वैल्यू है 6 ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना, 6 ज्यादा आ रहा है। यानी कि ये वाला वैल्यू को अगर हम 6 कम कर दे यानी कि -4 कर दे तो टोटल सेटिस्फाई हो जाएगा 46, यानी कि ये वाला वैल्यू जो है 46 से 4 कम होगा, यानी कि ये वाला वैल्यू 42 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 42 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जब इस ट्रिक को आप नहीं लगाएंगे तो आप देखिए कैसे करेंगे, उस टाइम आपको थोड़ा पेचीदा हो जाएगा। क्या है, 46 केजी है और 6 स्टूडेंट है, तो आप इधर लिखेंगे कि इधर जो टोटल वेट होगा वो 46 इंटू 6 होगा, फिर आप इसको इक्वल करेंगे। अब इस सभी को आप ऐड करोगे यहाँ पर 40 50 प्लस 52
+40 +44 +48 x करो, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है। फिर इसको कैलकुलेट करके इधर का इधर बराबर करोगे और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करके आपका x का वैल्यू आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो मेथड है इससे आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, आई होप जिनको भी ये मेथड पता हो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जिन्हें नहीं पता वो ये जरूर एक इम्पोर्टेंट चीज अपने इसमें सीख रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए फैमिली स्पेंड 240 पर मंथ टू बाई ए सुगर। एक फैमिली जो है 240 रुपए पर महीने खर्च करती है शुगर खरीदने के लिए, यानी कि चीनी खरीदने के लिए। A rise of 25% in sugar in the price of sugar compels the family to reduce the monthly consumption of sugar by 1.5 kg as it decided to spend the same amount of money on purchase of the commodity. What is the increased price per kg of sugar? ठीक है, यहाँ पर 25% का मतलब है 1/4, यानी कि कोई वैल्यू अगर पहले 4 होगा तो वह 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम प्राइस की बात करें तो पहले अगर प्राइस 4 रुपए था तो 25% बढ़ने के बाद ये नया जो प्राइस हो जाएगा वो 5 रुपए हो जाएगा। तो ये वाला ओल्ड हो गया, ये वाला न्यू, ठीक। अब देखिए, अब चूंकि मुझे कॉमोडिटी का क्वांटिटी भी पता करना है तो क्वांटिटी इनटू प्राइस, यानी कि जो टोटल हमारा यहाँ पे खर्च होना चाहिए, एक्सपेंडिचर वो सेम आना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको आप अपोजिट करके क्वांटिटी लिख दो, यानी कि यहाँ पे 5, यहाँ पे 4। तभी तो 5 गुणे 4 20 यहाँ पे आएगा, 5 गुणे 4 यहाँ पे 20 आएगा। तभी तो इनका जो सेम अमाउंट स्पेंड करने का ये जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होगा ना। तो अब जो है 5 गुणे 4 20 यहाँ पर भी खर्च हो रहा है, 20 यहाँ पर भी खर्च हो रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर इनको 1.5 kg कम करना पड़ा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर x मान ले तो यहाँ पर ये x होगा, इसको y मान ले तो यहाँ पर ये y होगा, ठीक। यानी कहने का मतलब है 5y पहले खरीद रहा था तो अब 4y खरीद रहा है, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस कितना है y का, और क्वेश्चन के अनुसार बता रहा है कि ये जो डिफरेंस है 1.5 kg का है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, तो अगर हम क्वांटिटी देखें तो y का वैल्यू 1.5 आता है, तो ये जो क्वांटिटी है 7.5 हो जाएगा और ये जो क्वांटिटी है वह 60 हो जाएगा, ठीक है। और जो दोनों टाइम मनी यहाँ पे स्पेंड हो रहा है वो कितना हो रहा है 240, यानी कि यहाँ पर भी 240 स्पेंड हो रहा होगा, यहाँ पर भी 240 स्पेंड हो रहा होगा, यानी कि यहाँ पर अभी भी 240 स्पेंड होगा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर देखो 1.5 इंटू 4 करेंगे तो ये 6 ही होगा ना, ये कंप्लीट, तो यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें अब अगर हम बात करें तो 6 केजी कोई आप सामान खरीदते हैं 240 रुपए में, यानी कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, यानी कि ये वाला जो वैल्यू हमारा आ रहा है न्यू का प्राइस का वह क्या आ रहा है 40। तो यही हमारा हमसे क्वेश्चन में पूछ भी रहा है कि इंक्रीज प्राइस बताओ, तो इंक्रीज प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 40 रुपए पर केजी। तो ये थोड़ा इजी कंसेप्ट होता है, हम एक्स वाई नहीं भी लगा के इसको कर सकते हैं। 5 में से 4 घटाएंगे 1, यानी कि 1 का वैल्यू 1.5, 1.5 में 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और 240 है, यानी कि 6 केजी कोई चीज है आप 240 में खरीद रहे हैं, यानी कि 40 रुपए पर केजी आप खरीद रहे होंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 700 ग्राम of cane sugar has 60% of sugar in it. 700 ग्राम का केन सुगर है, सुगर सोल्यूशन है, उसमें 60% शुगर है, ठीक है। अब कहता है हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 75% ऑफ द सोल्यूशन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको एक मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट बताता है। यहाँ पर देखिए 60% है, ठीक है। अब जो आपको शुगर मिलाना है उसमें शुगर का परसेंटेज क्या होगा 100%, ठीक है। यानी कि ये आपका ओरिजिनल है पहले से 60% वाला,
और यहाँ पे आप जो मिक्स कर रहे हो उसमें 100% है, ठीक है। और इन दोनों को आप मिलाकर 75% बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए यही होता है मिक्सचर एलिगेशन में कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पर हम इंडिविजुअल लिखते हैं, यहाँ पर मिक्सचर लिखते हैं, ठीक है। अब बताइए 100 से हम 25% को घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 25, 75 से 60 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15, ठीक है। तो अगर हम एवरेज निकालें तो क्या हो जाएगा भाई, इसको अगर हम कैलकुलेट करें, ये जो है यहाँ पे जो वैल्यू आता है वो रेशियो में आता है, तो ये 5 से 5 बार में जाएगा, ये 5 से 3 बार में जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 60% वाला क्वांटिटी है वह 700 है, यानी कि यहाँ पर जो नीचे वैल्यू आता है वो 700 ग्राम का आता है। तो ये इससे गुना कितना जाता है, 140 गुना जाता है। तो इधर भी 140 गुना हम कर देंगे तो 14 गुना 3 42, यानी कि 420 ग्राम हमें क्या करना होगा, मिलाना होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो आ जाएगा 420 ग्राम। तो ये हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि स्मोक टेस्ट में मैंने लगभग हर एक टॉपिक को टच किया है, वो टाइम एंड वर्क हो, मिक्सचर एलिगेशन हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो। तो हमारा जो भी कंटेंट डिजाइन किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है कि सारे टॉपिक का एक एक दो दो क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में एक वीडियो में पार्टिकुलरली रहे हैं, ठीक है। ये जो सीरीज है ये चलता रहेगा, ये तो हमारा दूसरा पार्ट है मॉक टेस्ट का। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो इस तरह से ये मॉक टेस्ट ट्रेनिंग करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप इस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको गाइडेंस के साथ साथ इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।